नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की जैसे ही घोषणा हुई, देश का संविधान एकाएक राजनीतिक चर्चा में आ गया। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के द्वारा लगातार यह बयान दिए गए कि यदि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव जीतते हैं तो देश का संविधान बदल जाएगा। इंडिया गठबंधन के घटक दल विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने अपने जनसभा और रैलियों में जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं वह लगातार जनसभाओं में इस बात को कह रहे हैं कि यदि देश बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ मतदान कीजिए, यानी कि वह इसको एक राजनीतिक और प्रचार हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल भी इस आरोप की गंभीरता को समझते हैं। यही कारण है कि एनडीए के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आते हैं और उन्होंने अपने राजनीति जो चुनाव प्रचार है, जो रैलियां हैं, जनसभा है, उनमें लगातार इस बात को कहा कि घटक दल है वह जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वह झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत करके देश के संविधान को बदलने जा रही है। एक रैली में उन्होंने यहां तक भी कहा कि यदि वर्तमान दौर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं और वह भी चाहे कि देश का संविधान बदला जाए तो भी संविधान नहीं बदला जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिरे से विपक्ष के आरोपों को खारिज है कि आखिर विपक्ष के संविधान बदले जाने के आरोपों में ऐसा क्या दम है कि एनडीए के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतर करके इसका बचाव करना पड़ा। जो एनडीए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और दूसरे जो एनडीए के घटक दल हैं उनके आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनके द्वारा भी संविधान बदले जाने की इस आरोप को गंभीरता से लेते हुए सटीक उसी अंदाज में जवाब दिया गया जिस अंदाज में उनके ऊपर, उनके संगठन के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर विपक्षी गठबंधन के घटक दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तथा दूसरे दलों के द्वारा हमला बोला गया, आरोप लगाए गए। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हाल ही में एक जो वीडियो देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक वायरल हुई। यह वीडियो एक एडिटेड वीडियो थी। इस वीडियो में अमित शाह के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उनसे कहलवाया जा रहा था कि वह देश के संविधान में जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त कर देंगे। यानी सरकार बनी तो संविधान में जो एससी वर्ग, एसटी वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए आर्थिक सामाजिक संरक्षण की व्यवस्था है आरक्षण के द्वारा, उसे समाप्त कर देंगे। इसके बाद सच्चाई सामने आई और कमाल की बात यह है कि इस वीडियो को इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बड़े नेताओं के द्वारा वायरल किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर उसको वायरल किया गया। इनमें कांग्रेस के तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनका भी नाम शामिल है। इस वीडियो में अमित शाह, जो असली वीडियो थी, उसमें कह रहे थे कि वह धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ है और धार्मिक आरक्षण पर किस तरह से मुस्लिमों को आरक्षण देकर के तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ इस तरह की बात वो कह रहे थे। अब साथियों, सवाल का जवाब हमें यहां मिलता है कि जो इंडिया गठबंधन और उसके घटक दल संविधान को लेकर के लगातार संविधान को बदले जाने की बात कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर, उसके मूल में एक डर और तुष्टीकरण छुपा हुआ है। दरअसल एक बात गौर करने की है कि 2014 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि देश का ओबीसी वर्ग, जो कि बहुतायत हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग है, उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े स्तर पर मतदान किया। 2019 का चुनाव करीब आते आते ओबीसी वर्ग के साथ साथ एससी और एसटी वर्ग ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंपर मतदान किया और परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2014 से भी बड़े जनादेश के साथ
सरकार बनाने में कामयाब हुआ। विरोधी दल इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जब तक हिंदू समाज का ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सत्ता से बाहर करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन और उसके घटक दल चाहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग जो है 2014 से पूर्व जिस तरह से उनके पक्ष में मतदान करता रहा है, उसी तरह उनके पक्ष में मतदान। इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ हो जाती है कि इंडिया गठबंधन और उसके घटक दल, प्रमुख से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे ऐसे दल जो जातीय व्यवस्था के आधार पर चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, वह लोगों को, विशेष रूप से अल्पसंख्यक, एससी, एसटी और ओबीसी को एक डर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर संविधान को बदलेगी और संविधान को बदल करके उनको जो संविधान के द्वारा आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण के माध्यम से जो उन्हें सामाजिक आर्थिक संरक्षण मिल रहा है, उसे समाप्त कर दिया जाता है कि इंडिया गठबंधन और उसके घटक दल जनता के बीच एक संदेश, एक भ्रामक संदेश छोड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद संविधान में बदलाव किया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा और जिसका खामियाजा उठाना पड़ेगा हिंदू समाज के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को विशेष रूप से। अब जब यह बात जग जाहिर हो चुकी है तो इंडिया गठबंधन के संविधान बदले जाने के जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि इस तरह का मैसेज जनता के बीच छोड़ करके राजनीतिक लाभ हासिल किया जाए, उस प्रयासों को कितनी सफलता मिलती है यह आने वाला समय बताएगा। सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।